So first we will taking a internal anatomy. So as you can see, body of all fishes is built around an axial notochord reduced by a development of vertebral column, which is flexed by a serially arranged myotomal muscle blocks. Basic anatomical pattern in all fishes is somehow similar of organ system. So guys, आप इससे ये समझ सकते हैं कि बॉडी जो है फिशेस की वो बिल्ट अराउंड होती है एक्सियल नोटोकॉर्ड के, जो कि रिड्यूस बाय अ डेवलपमेंट ऑफ वर्टिकल कॉलम से बनती है, और ये एक फ्लैक्स्ड वे में सीरियली अरेंज होती है मायोटोमल मसल ब्लॉक्स की तरह। और जो हमारी एनाटॉमिकल पैटर्न्स होते हैं ज़्यादातर फिशेस में समहाउ सिमिलर ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनाटॉमिकल डिफरेंस बिटवीन एगेनाथन एंड गैनाथोस्टोम। सो गाइस, एगेनाथन जो होते हैं वो जॉलेस फिशेस होती हैं, जबकि गैनाथोस्टोम फिशेस जो होती हैं वो उनमें जॉस प्रेजेंट होते हैं। सो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट इज ब्रैंकियल एक्सोस्केलेटन ऑफ लिविंग एगेनाथन इज अटैच्ड टू cranium and lies outside the gill pouch, whereas in other fishes groups it is independent and support gill arch directly. So इससे आप ये समझ सकते हैं जो ब्रैंकियल एक्सोस्केलेटन है लिविंग एगेनाथन में वो अटैच होता है क्रीनियम के, और जो गिल पाउचेस हमारे प्रेजेंट होते हैं फिशेस में रेस्पिरेशन के लिए, उनके आउटसाइड लाई डाउन करते हैं ये ब्रैंकियल जो स्केलेटन होता है। जबकि जो अदर फिशेस होती हैं, जो अदर फिश ग्रुप्स होते हैं, उनमें ये इंडिपेंडेंट होते हैं और सपोर्ट करते हैं गिल आर्च को डायरेक्टली। नेक्स्ट है लिविंग एगेनाथन हैव सिंगल नेजल ओपनिंग लीडिंग टू nasohypophyseal duct. Unlike other fishes groups have paired nasal opening and olfactory organ. So जो हमारे लिविंग एगेनाथन होते हैं उसमें सिंगल नेजल ओपनिंग होती है जो कि लीड करती है nasohypophyseal duct को, जबकि जो अदर फिश ग्रुप्स होते हैं उनमें पेयर्ड नेजल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन इज लिविंग एगेनाथन हैव स्मॉलर ब्रेन, particularly cerebellum, which is rudimentary ridges like in hagfish, whereas enlarged in mermaids. जो एगेनाथन होते हैं, लिविंग एगेनाथन जो होते हैं, उनमें स्मॉल ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, पर्टिकुलरली जो सेरिबेलम होता है वो रूडिमेंट्री रिजेस लाइक होता है हैग फिशेस में, जबकि जो अदर फिशेस होती हैं उनमें एनलार्ज फॉर्म में होता है। स्विमिंग ब्लैडर इज एब्सेंट इन एगेनाथन वेयर इज प्रेजेंट इन मेजॉरिटी ऑफ अदर फिशेस। स्विमिंग ब्लैडर एगेनाथन में बहुत एब्सेंट होता है, जबकि प्रेजेंट होता है अदर फिशेस में। नेक्स्ट चलते हैं एनाटॉमिकल डिफरेंस बिटवीन बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस। क्या क्या डिफरेंस होते हैं हम ये देखेंगे यहाँ पे। सो डिफरेंस होता है उनके एंडोस्केलेटन में, पर्टिकुलरली न्यूरोकैरनियम में और कंपोजिशन में। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्विमिंग ब्लैडर हम देखेंगे इसमें। अकॉर्डिंग मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, डिफरेंस इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड according to food and feeding habit, difference by presence absence of intestinal spiral valve system. According to osmoregulatory problems, difference by presence and absence of salt secreting rectal glands, difference by positioning and structure of respiratory organ gills. So guys, ये हम नेक्स्ट कुछ पार्ट हम इस पार्ट में देखेंगे और कुछ पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो गाइज नेक्स्ट चलते हैं। सो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि फ़िश के जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स और जो भी एनाटॉमिकल डक्ट्स होती हैं वो इस पिक्चर में शो है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है और टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं इसमें वो हैं। सो
सो पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और डिफरेंट जो ग्लैंड्स है, थाइमस ग्लैंड एंड जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो इस पिक्चर में शो है। नेक्स्ट देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है, जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, स्किन एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। सो स्केल्स, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एंड पॉइजन ग्लैंड, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन स्किन एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स में। सो स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ, जो फिशेस हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ एपिडर्मस बीइंग एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, जबकि डर्मिस इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, हैविंग टू रीजन्स, स्ट्रेंटम स्पॉन्जियाज्म एंड स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। सो जो एपिडर्मिस होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, जबकि जो डर्मिस होता है वो मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, और इसके दो पार्ट होते हैं, स्ट्रेंटम स्पॉन्जियाज्म और स्ट्रेंटम कॉम्पैक्टम। जो इनके फंक्शंस हैं, ये एज प्रोटेक्टिव बैरियर्स विद म्यूकस सिक्रीशन टू चेक माइक्रोबियल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन, gill protection by mucus lubrication, protection from adverse environment condition by helping in formation of summer cocoon, help in breeding nest building with help of mucus in some fishes like bata and macropodus, and working as accessory respiratory organ and protective body color adaptation skin. सो फंक्शन, हम डिफरेंट फंक्शन है इसमें। ये प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह भी काम करता है, चेक करने के लिए माइक्रोबियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन को, और गिल प्रोटेक्शन में काम कर। सो एज यू कैन सी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स एनवायरनमेंट कंडीशन में हेल्प करता है ये। समर कोकून के थ्रू हेल्प करता है ब्रीडिंग नेस्ट फॉर्मेशन में विद द म्यूकस, और बाटा और मैक्रोपोडस फिशेस में जनरली, और वर्किंग करता है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और प्रोटेक्टिव कलर एडेप्टेशन होती है स्किन की। नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ स्केल एंड देयर फंक्शंस। सो इन प्रेजेंट टाइम, आइदर ऑल ओवर अ बॉडी or on a localized part of a body like Polyodon and Acipensor. So first on origin basis इनको डिवाइड करते हैं हम, फ्रॉम डर्मिस एंड एपिडर्मिस इज पार्ट ऑफ अ स्किन, तो प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, और फ्रॉम ओनली डर्मिस पार्ट होते हैं तो वो नॉन प्लेकॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है, स्केल्स होते हैं। और ऑन स्ट्रक्चरल बेसिस, सो कंपेरेबल टू 2-3 टीथ होते हैं, जो वो होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स। नॉट कंपेरेबल टू 2-3 टीथ होते हैं, वो कॉस्मॉइड, गोनॉइड एंड बोनी रिजेस होती हैं। तो जो हमारे कॉस्मॉइड स्केल्स होते हैं, इन एक्सटिंक्ट क्रॉसोप्टेजियंस एंड डिप्लोई फिशेस में होते थे, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। गोनाइड स्केल्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव बोनी फिशेस में होते हैं, लाइक एसिपेंसर एंड लेपर्डोसाइटिस, और बोनी रिजेस जो होती हैं वो साइक्लोइड स्केल्स कहलाती हैं, जो कि मेजॉरिटी और कमर्शियली इम्पॉर्टेंट बोनी फिशेस में, और जो टिनॉइड स्केल्स जो होते हैं वो फ्यू मेंबर्स ऑफ बोनी फिशेस में प्रेजेंट होते हैं। और स्पेशल मॉडिफिकेशन जो होती हैं एज अ जॉ टीथ इन शार्क्स एंड Pristis, sharp cutting blades on a tail region in sturgeon fish, and protective body covering on spines which are on Diodon and Tetraodon. Keep in mind they are asked in exams as gill wrecker in basking shark. So guys, this scale topic is generally asked in many exams, so keep in mind. And next चलते हैं।
हमारा मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर्स हैं जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं प्लेकोइड सेल्स की, वो हम देखेंगे इसमें. सो प्लेकोइड scales are embedded within a skin and firmly fixed on a basal plate. जो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं विद इन अ स्किन में, मतलब उनके अंदर, स्किन के अंदर एम्बेडेड होते हैं और फिक्स्ड होते हैं एक बेसल प्लेट में. ठीक है, ये होती है बेसल प्लेट. ओके. ओनली स्पाइंस प्रोजेक्ट्स ऑन स्किन, पर्टिकुलरली मीडियन स्पाइंस. जो ये मीडियन स्पाइंस है ये प्रोजेक्ट होती हैं. हैविंग 3 बेसिक ऑर्गेनाइजल कंपोनेंट आर विट्रोडेंटाइन, डेंटाइन एंड वस्कुलर पल्प कैविटी. सो आप देख सकते हैं विट्रोडेंटाइन, डेंटाइन एंड वस्कुलर पल्प कैविटी. नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रोड्यूसिंग. सेकेंड जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो है. सो बीइंग प्रेजेंट इन अबाउट 150 स्पीसीज ऑफ कॉन्ड्रियाक्टिस एंड ऑस्टियाक्टिस. सो ये मोर देन और अबाउट 250 स्पीसीज में प्रेजेंट है कॉन्ड्रियाक्टिस और ऑस्टियाक्टिस फिशेस में. नेक्स्ट है ड्राइव फ्रॉम अ स्ट्रेटेड मसल और पार्ट ऑफ अ स्किन, बट exceptionally in freshwater fishes it is derived from modified nerve fibers with the following fish groups characteristics. So जो कुछ फिशेस में ये स्ट्रेटेड मसल्स से डेवलप होते हैं, ड्राइव्ड होते हैं या फिर पार्ट ऑफ स्किन से ड्राइव्ड होते हैं, जबकि एक्सेप्शन है कुछ फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस में, कि ये जो होते हैं वो नर्व फाइबर से मॉडिफाई होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कुछ फिशेस में, जैसे कि इलास्मो ब्रांच, जो इलेक्ट्रिक रे होती है, इलेक्ट्रिक रे जिसे हम टॉर्पिडो कहते हैं, टॉर्पिडो स्पीसीज जो होती है वो अबाउट 30 to 40 वोल्ट्स का इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती हैं, जबकि नार्सिन जो होती हैं वो 30 to 37 वोल्ट्स का करंट प्रोड्यूस करती हैं. नेक्स्ट हमारा स्केट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं 4 वोल्ट. नेक्स्ट हमारी फिशेस हैं टीलियोस्ट, जिनमें हम मोरमस फिशेस देखते हैं जो कि फाउंड होती हैं रिवर ऑफ अफ्रीका में. वीक करंट प्रोड्यूस करती हैं ये बेसिकली 10 to 25 वोल्ट्स अराउंड. जिम्नोटाइडी जो फिशेस होती हैं, इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस, इलेक्ट्रिक ईल जिसे हम कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है इलेक्ट्रिक ईल का साइंटिफिक नेम. फाउंड इन अ रिवर ऑफ साउथ अमेरिका प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग करंट. ये बहुत स्ट्रॉन्ग करंट प्रोड्यूस करती है 370 to 570 वोल्ट का पर 100 वॉट्स में. सो गाइस इसे याद रखिएगा कि कितना करंट ये इलेक्ट्रिक ईल प्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट हमारी फिश है सिल्यूरिडी फैमिली से इलेक्ट्रिक कैटफिश मेलेप्टेरुरस. फाउंड होती है मेजर रिवर ऑफ अफ्रीका में. करंट प्रोड्यूस करती है 350 to 450 वोल्ट्स का. देन पैसिफिक कोस्ट ऑफ सदर्न नॉर्थ अमेरिका प्रोड्यूसिंग वीक करंट. स्टार गेजर जो होती है वो ज़्यादा हाई वोल्ट का करंट प्रोड्यूस नहीं करती, बस 50 to 50 वोल्ट का प्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट हमारे हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन. सो यहाँ पे हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे फिशेस का. हैविंग नंबर ऑफ डिस्क लाइक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इलेक्ट्रोप्लेट जिन्हें हम कहते हैं, या आप इलेक्ट्रोप्लेट्स देख सकते हैं कितने नंबर, मल्टीपल नंबर में प्रेजेंट होती हैं ये. तो इलेक्ट्रोप्लेट
Then next is electroplate embedded in an extracellular jelly-like insulation material and accommodated in a elongated tube hexagonal component. So electroplate जो होती है वो embedded होती है jelly-like substance में, ठीक है, jelly-like substance में और insulation material में embedded होती है और accommodated होती है एक elongated tube में. जो हमारी ईच इलेक्ट्रोप्लेट होती है वो कंटेन करती है वन सरफेस स्मूथ सपोर्टेड बाय नर्व कनेक्शन नेगेटिवली चार्ज, और अदर सरफेस जो होती है वो प्रेजेंस ऑफ पेप्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है और रफ होती है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो हमारी इनर नर्व है, स्मूथ नर्व है, कनेक्शन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जबकि जो अदर नर्व्स है ये वाली वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और ये रफ होती हैं. नेक्स्ट चलते हैं कि किस किस पार्ट में कौन सी फिशेस में कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं. तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक ईल में जो होता है वो कॉर्डल फिन से लेकर पेक्टोरल फिन से लेकर कॉर्डल फिन तक मतलब प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन, जबकि इलेक्ट्रिक कैटफिश में जो होता है वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट इन कॉर्डल रीजन. टॉर्पीडो रे यानी टॉर्पीडो में उसके फिन्स के अराउंड प्रेजेंट होता है और वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, जबकि स्टार गेजर में सिर्फ हेड के रीजन में प्रेजेंट होता है. ऐसे ही आप बाकी भी फिशेस दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं कहाँ कहाँ पे. और इस जगह पर आप देख सकते हैं कि कितने कहाँ पे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, वीकली इलेक्ट्रिक चार्ज होता है या स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सी फिश में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होता है, ये आप इस चार्ट में देख सकते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट चलते हैं फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन एंड स्पेशलिटीज़. फंक्शन कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन और उनकी स्पेशलिटीज़ क्या क्या हैं. तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिक ऑर्गन टेक प्लेस इन फॉर्म ऑफ अ ब्रीफ पल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ CNS. सो जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं वो निकलते कैसे हैं, एक ब्रीफ पल्स के फॉर्म में निकलते हैं अंडर अ इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पोटेंशियल ऑफ नॉन इन्वर्टेड साइड रिमेन कांस्टेंट, वेयर एज ऑन इन्वर्टेड साइड इट ऑलवेज चेंजेस बाय अ मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. और यू ऑल नो पॉजिटिव टू नेगेटिव की साइड पे करंट फ्लो करता है. और फंक्शन क्या क्या है, ये डिफेंसिव मैकेनिज्म के दौरान यूज़ किए जाते हैं, जब और फ्लॉन्टिंग प्रे, डिटेक्शन ऑफ वाटर करंट इन डार्क, मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज स्पेसिफिक टेरिटोरियल बाउंड्री, सेक्सुअल रिकॉग्नाइजेशन. सो डिफेंस के टाइम पे यूज़ करते हैं बेसिकली, और प्रे को हंट करने के लिए यूज़ करते हैं, डिटेक्शन वाटर करंट का करते हैं डार्क कंडीशंस में, और मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज स्पेसिफिक टेरिटोरियल मतलब अपना टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए करते हैं, और सेक्सुअल रिकॉग्निशन के लिए करते हैं. ये स्पेशलिटी क्या है, ऑल फिशेस बियरिंग इलेक्ट्रिक ऑर्गन हैव हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक ड्यू टू वेल इंसुलेशन इन देयर नर्वस सिस्टम. उनके नर्वस सिस्टम में वेल इंसुलेशन होता है जिसके कारण उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है. इन अ थिक लेयर ऑफ फैट कोटिंग, इनके अंदर एक थिक लेयर ऑफ फैट कोटिंग होता है जिसके अंदर इनका नर्वस सिस्टम मतलब इलेक्ट्रिक शॉक इन्हें नहीं लगता, जिसके कारण इलेक्ट्रिक ईल द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्विमिंग मसल्स आर एम्बेडेड इन अ थिक लेयर ऑफ फैट. इसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो होता है इलेक्ट्रिक ईल का, वो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन का जो भी प्रेजेंट होता है वो एम्बेडेड होता है थिक लेयर ऑफ फैट में. नेक्स्ट देखते हैं लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. सो
इसमें हम ये देखेंगे कि पोजीशन क्या है और फंक्शनिंग क्या है इसकी। सो इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो होता है ड्राइव फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड ग्लैन्युलर सेल ऑफ एपिडर्मिस के थ्रू होता है और प्रेजेंट इन मीजो एंड डीप पेलेजिक फिशेज में होती हैं ये मरीन फिशेज में, बट नॉट इन फ्रेश वाटर। लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो होता है वो डीप मीजो एंड पेलेजिक फिशेज, डीप पेलेजिक फिशेज जो होती हैं मरीन फिशेज उनमें ही प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर फिशेज में नहीं होता है। ऑकरेंस होता है 70% ऑफ फिशेज इन बर्मुडा ट्रायंगल एंड अटलांटिक सी। occurrence in journal by 10 to 15% in overall fishes. ओके, नेक्स्ट है टाइप्स क्या क्या हैं। बैक्टीरियो फोटोफोरस क्या क्या है, बीइंग symbiotic bacteria infecting during larval stages, and B is self-luminescence photophores both in elasmobranch and teleost present होता है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनिंग क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन सिक्रीशन कंटेन्स ल्यूसीफेरिन सबस्ट्रेट एंड ल्यूसीफेरेज एंजाइम। जो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो सिक्रीशन होता है वो कंटेन करते हैं ल्यूसीफेरिन सबस्ट्रेट एंड ल्यूसीफेरेज एंजाइम, बोथ कंबाइंड टुगेदर प्रोड्यूस ऑक्सी ल्यूसीफेरिन एंड लाइट इज एमिटेड। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एमिट होती है लाइट। ल्यूसीफेरिन जो होता है वो इंडोल डेरिवेटिव होता है मेड फ्रॉम शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स के थ्रू 3 अमीनो एसिड उसमें प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्टामाइन, आर्जिनिन एंड आइसोल्यूसिन, ठीक है। हार्मोनल एड्रेनल लाइक सिक्रीशन ऑफ हार्मोनल एड्रेनल लाइक सिक्रीशन जो होता है वो सुपर रीनल ग्लैंड्स के थ्रू होता है। कार्पलस ऑफ स्टेनियस रेगुलेट्स द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लाइट प्रोडक्शन। जो लाइट प्रोडक्शन है वो कार्पलस ऑफ स्टेनियस के थ्रू रेगुलेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या 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 है। यूजफुल फॉर बेटर एडेप्टेबिलिटी विद हैबिटेट, हेल्पफुल इन फूड एंड फीडिंग हैबिट, सपोर्टिव इन ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव एक्शन, compatible in reproductive success, form a territorial maintenance। so ये भी एक तरह से एडेप्टेबिलिटी में हेल्प करता है, हैबिटेट की एडेप्टेबिलिटी में हेल्प करता है फूड और फीडिंग पर्पस के लिए, सपोर्ट करता है ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव एक्शंस को, कंपैटिबल रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए हेल्प करता है और टेरिटोरियल मेंटेनेंस के लिए हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइजन ग्लैंड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉइजन ग्लैंड। सो पॉइजन ग्लैंड्स आर ऑफन कंपोज्ड ऑफ मेयरली स्ट्रिप्स बंचेस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल originated from modified portion of epidermal cell layer of skin। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि ओरिजिनेट होते हैं मॉडिफाइड पोर्शन ऑफ एपिडर्मल लेयर ऑफ स्किन की। डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फिशेस ग्रुप्स। सो कॉन्ड्रिएक्टिस में जो पॉइजन ग्लैंड सिचुएटेड होती हैं टेल रीजन में, लाइक डॉग फिशेस में, स्क्विलिस, बुलहेड शार्क में, और स्टिंग रे में, ईगल रे में और रेड फिशेस में। बोनी फिशेस जो होती हैं उनमें पॉइजन ग्लैंड इनवेरिएबली आर एसोसिएटेड विद आइदर डॉर्सल एंड पेक्टोरल फिन स्पाइंस और opercular spines, as in case of Cleris patricus heteropinistris fossilis. They are present in pectoral fin spines, whereas great beaver fish, it is present in dorsal and opercular fin spines. In stonefish, it is present in dorsal fin spines. ये बायोलॉजिकली इन्वॉल्व होते हैं वही ऑफेंसिव और डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए, फीडिंग एक्टिविटीज़ के लिए, और केमिकल नेचर ऑफ पॉइजन जो होता है वो न्यूरो एंड हीमोटॉक्सिक होता है। मतलब कि वो न्यूरोलॉजिकली और हीमोलॉजिकली उसको अफेक्ट करते हैं, मतलब कि जो नर्वस सिस्टम और जो ब्लड सिस्टम है उस पर अटैक करते हैं, जो ये पॉइजन का केमिकल नेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम।
digestive system includes alimentary canal comprising of cophodon and rumphidium. So rumphidium में foregut, esophagus, stomach and midgut, intestine and hindgut, rectum. एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जो भी हैं कंप्राइजिंग है वो इंटेस्टाइनल स्पाइरल वॉल सिस्टम, पायरोलिक सिका, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो भी हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज, रेक्टल ग्लैंड, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ये वाला चैप्टर। दो नेक्स्ट है कॉफोडन, it is also called as buccopharynx. So buccal part includes absence of jaw teeth, taste buds and mucous cells, glands. Pharyngeal part जो include करता है वो superior and inferior pharyngeal teeth, gillracker. By taking example of carp and catfish, particularly reference of shape and size. So हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे buccal part को और pharyngeal part को रेफरेंस लेकर कार्प्स और कैटफिशेस को। नेक्स्ट इज रम्फिडा, फोरगट कहते हैं इसे। ईसोफेगस एंड स्टमक इसमें इन्वॉल्व होता है। सो ईसोफेगस जो होता है शॉर्ट और नैरो होता है हर्बीवोर्स में, जबकि ओमनीवोर्स में लार्ज होता है और डिस्टेंसिबल होता है प्रेडेटरी फिशेस में। सो शॉर्ट और नैरो हर्बीवोरस फिशेस में, ओमनीवोरस में लार्ज एंड डिस्टेंसिबल इन प्रेडेटरी कार्निवोर्स में। सो हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है विद रेफरेंस टू एपिथेलियल सेल लिनिंग एंड मस्कुलेचर हम देखेंगे। स्टमक जो होता है ट्रू स्टमक एब्सेंट होता है साइप्रिनेट्स में, ये याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि साइप्रिनेट्स में एब्सेंट होता है ट्रू स्टमक, हेलोसिफेली और डिप्नॉय में भी, जबकि फॉल्स स्टमक प्रेजेंट होता है जो कि इंटेस्टाइनल बल्ब कहते हैं जिसे हम, मॉडिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मॉडिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है इंटीरियर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में, हैविंग एब्जॉर्ब सेल्स लिनिंग फिक्स विद म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। शेप एंड साइज एंड हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड मस्कुलेचर में। एनाटॉमिकल शेप ऑफ स्टमक इज वेरिएबल in tetraodon and diodon because absence of pelvic girdle and according to filling of air and water in a stomach of its aviation by action of pyloric muscle and further empty is done by action of muscles assisted by a body musculature. नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है स्ट्रक्चर स्टमक का, इंटेस्टाइन का। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो है हमारा रेनबो ट्राउट कार्निवोरस फिशेस का है, सेकंड हमारा कैट फिशेस का है, ओमनीवोरस फिशेस जो होती हैं कार्प्स ओमनीवोरस का है, और मिल्क फिश जो कि हर्बीवोरस फिश है उसका है। जैसे कि देख सकते हैं आप कितना लॉन्ग है। ओमनीवोरस फिशेस में थोड़ा छोटा है कैट फिशेस और कार्प जो ओमनीवोरस फिशेस होती हैं, जबकि जो कार्निवोरस फिशेस है उसमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में है इंटेस्टाइन। नेक्स्ट देखते हैं रेम्फिडम, मिडगट, इंटेस्टाइन, हिंडगट, रेक्टम। ठीक है, शेप और साइज के उस पर देखते हैं। सिंपलेस्ट एंड स्ट्रेट होती हैं साइक्लोस्टोम्स में, शॉर्ट एंड ब्रॉड होती है प्रेडेटरी कार्निवोरस में, लॉन्ग होती हैं और कॉइल्ड होती हैं हर्बीवोरस और ओमनीवोरस में। और एनाटॉमिकली द इंटेस्टाइन ऑफ सम फिशेस बिकम थ्रेड लाइक ड्यूरिंग कोर्स ऑफ माइग्रेशन ड्यू टू ऑटोलाइसिस। जो इंटेस्टाइन है वो थ्रेड लाइक हो जाती हैं कुछ फिशेस में जब वो माइग्रेट करती हैं उनके ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे। तो ये क्यों होती है? क्योंकि ऑटोलाइसिस होता है व्हेन दे हैव रीच्ड देयर फ्रेश वाटर स्पॉनिंग ग्राउंड्स। यू कैन सी कि वो जो इंटेस्टाइन होती है वो बिल्कुल ही थिन हो जाती है, थ्रेड लाइक हो जाती है। ठीक है, रेक्टम जो होता है इट इज़ जनरली नॉट डिस्टिंग्विशेबल एक्सटर्नली बट सम
केसेस इट इज़ लियोरेक्टल वॉल्व की तरह डिमार्केशन होता है इसका. फ्यू फिशेस इवन इट इज़ सेपरेटिवली एसोसिएटेड विद इंटेस्टाइन. ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो क्या क्या हैं. इंटेस्टाइनल स्पाइरल वॉल्व सिस्टम, पायरोलिक सीका. इंटेस्टाइनल वॉल्व सिस्टम जो होता है वो इंक्रीज होता है टू इंक्रीज जो एब्जॉर्प्शन की जो सरफेस होती है उसको इंक्रीज करने के लिए प्रेजेंट होता है. वेल डेवलप्ड कंडीशंस में कॉन्ट्रैक्टस में प्रेजेंट होता है और लेस डेवलप्ड कंडीशन में लोअर इलियस में प्रेजेंट होता है, जैसे कि पॉलिप्टेरस वगैरह में. पायरोलिक सीका जो होता है वो इंक्रीज़ करता है, वो भी इंक्रीज़ करने के लिए ही होता है, जो भी ऑब्जर्प्शन की जो सरफेस होता है उसको इंक्रीज़ करने के लिए प्रेजेंट होता है, और बायोसिंथेसिस ऑफ बायल एक्टिवेटेड लाइपेज के लिए होता है. पर्टिकुलरली वेल डेवलप्ड होता है फिशेस फीडिंग ऑन कोपीपोड्स. जो फिश कोपीपोड्स पे फीड करती हैं जैसे एनकोवीज और सार्डिन्स, हेरिंग्स, इन सब में वो बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड होता है पायरोलिक सीका हमारा. नेक्स्ट चलते हैं. जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक प्रोड्यूसेस HCl एंड पेप्सिनोजन. इस टॉपिक में हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं. सो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है स्टमक में वो प्रोड्यूस करती है पेप्सिनोजन एंड HCl, वेयरएज म्यूकोसल ग्लैंड जो होती है वो प्रोड्यूस करती है लाइपेज एंजाइम. सो लीवर में एज यू कैन सी ओरिजिनेट होता है एविगेशन ऑफ डेवलपिंग इंटेस्टाइन से लिवर, और एंटीरियर पोर्शन डेवलप्स एज अ लिवर प्रॉपर, वेयर एज पोस्टीरियर एज अ गॉल ब्लैडर पोर्शन ऑफ गॉल ब्लैडर. मतलब जो लीवर होता है वो मतलब एंटीरियर पोर्शन जो होता है लीवर का वो प्रॉपरली डेवलप्ड होता है, जबकि जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो गॉल ब्लैडर का पार्ट हो जाता है. जनरली लीवर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है. बाइल डक्ट मीट्स नियर अ पायरोलिक रीजन ऑफ इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम के पास वो मीट करता है. बाइल सिक्रेटेड फ्रॉम अ लीवर एज अ रिजल्ट ऑफ RBC ब्रेकडाउन एंड कंटेन्स फैट एमल्सिफाइंग सॉल्ट्स. फैट एमल्सिफाइंग सॉल्ट्स कंटेन करता है और ब्रेकडाउन ऑफ RBC के थ्रू फॉर्म होता है, सिक्रीट होता है. Bile salt may help in hydrolysis of fat and also adjust the alkalinity of digestive juices for proper action of digestive enzyme. जो bile salts होते हैं वो हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट में हेल्प करते हैं और मतलब एल्कनिटी जो होती है डाइजेस्टिव जूसेस की उनको प्रॉपर तरीके से उसको एडजस्ट करने के लिए प्रेजेंट होते हैं हमारे बाइल सॉल्ट्स. नेक्स्ट हमारा है पेनक्रियाज. सो पेनक्रियाज जो होता है वो एक्सो और एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, और हमारा जो दूसरा है वो रेक्टल ग्लैंड्स होगा. ठीक है, पेनक्रियाज जो है वो मीजोडर्मल ऑरिजिन का होता है, हैविंग एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सेल टाइप्स. उसमें एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सेल टाइप्स होते हैं. इन कार्ब्स जो होता है वो डिफ्यूज होता है अमंग द कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन. आप देखेंगे कि जब हम डाइसेक्शन करते हैं ना तो जो पेनक्रियाज जो होता है वो बिल्कुल कॉइल्ड होता है इंटेस्टाइन के अराउंड और एम्बेडेड होता है इन अ लीवर. सो उसको क्या कहते हैं, हिपेटोपेनक्रियाज. याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि जब लीवर पूरा पेनक्रियाज जो होता है वो पूरा लिवर में एम्बेडेड होता है तो उसको क्या कहते हैं हम, तो उसे कहते हैं हिपेटोपेनक्रियाज. और एक्सोक्राइन जो है हमारा जो प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज में, एक्सोक्राइन वो जाइमोजन प्रोड्यूस करता है और बायोलॉजिकली कंपेरेबल होता है जो पेप्सिनोजन ह्यूमंस में प्रोड्यूस होता है पेनक्रियाज में. ठीक है, एंडोक्राइन जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं अल्फा सेल्स, नेगेटिव सेल्स होते हैं, वो ग्लूकोजन प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन फॉर ग्लूकोजन मोबिलाइजेशन. ठीक है, और जो बीटा सेल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन हार्मोन फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए. ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सेल्स होती हैं और कैसे वो प्रोड्यूस करते हैं, किस किस पार्ट में कौन सा प्रोड्यूस प्रेजेंट होता है. ठीक है,
कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या क्या हैं, एंडोक्राइन सेल्स कहाँ टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट हैं, अल्फा एंड बीटा सेल्स कहाँ प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं फूड एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ लार्वल स्टेजेस। सो ये हमारा 7th टॉपिक है, फूड एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ लार्वल स्टेजेस। सो एज यू कैन सी डेवलपमेंट स्टेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा जो होता है वो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो ठीक है। डेवलपिंग फिशेस प्रायर टू हैचिंग। फिर होता है हमारा इलिथ्रो एम्ब्रियो आफ्टर हैचिंग अंटिल फर्स्ट फीडिंग, ओविपेरस एंड पार्चुरेशन इन विविपेरस ग्रुप, ठीक है। लार्वर डेवलपिंग फिशेस अंडर इनिशिएशन ऑफ फर्स्ट फीडिंग ऑफ until the juvenile stages, attainment of full morphological features। लार्वा जो हमारा होता है वो इनिशिएशन होता है आफ्टर इनिशिएशन ऑफ डेवलपिंग आफ्टर इनिशिएशन ऑफ फर्स्ट फीडिंग, मतलब उसके बाद जो शुरू होता है वो लार्वा स्टेज होता है। लार्वा फूड क्या होता है, हैचलिंग्स जो होते हैं वो फीड करते हैं अपने यॉक रिजर्व पे। जो ये हम नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि यॉक क्या होता है हमारा, और यॉक रिजर्व होता है जो वो हैचलिंग यूज़ करते हैं कैसे, फीडिंग के लिए अपनी। फ्राई एंड फिंगरलिंग जो होते हैं बिकॉज ऑफ अंडर डेवलपिंग एंड स्मॉल शॉर्ट इंटेस्टाइन रिफर्स टू फीड ऑन ईजिली डाइजेस्टेबल आइटम्स मेनली जूप्लैंक्टन, प्रोटोजोन्स एंड रोटिफर्स, क्लेडोसेरेंस। जो फ्राई और फिंगरलिंग्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं क्योंकि उनकी जो, और उसके कारण उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो बहुत स्मॉल और शॉर्ट होती है, तो वो ऐसा फूड प्रेफर करते हैं जो कि ईजिली डाइजेस्टेबल आइटम हो। तो वो मेनली जूप्लैंक्टन्स पे फीड करते हैं, जो कि प्रोटोजोन्स और रोटिफर्स ये सब चीज़ें होती हैं, वो खाने के लिए यही प्रेफर करते हैं, ठीक है। चेंजेस ऑफ फूड प्रेफरेंस, लार्वर ऑफ कैप्सिन रोच, एज यू कैन सी एक एग्जांपल लेके हम देख रहे हैं कि जो लार्वर ऑफ कैप्सिन रोच होती हैं वो आफ्टर यॉक से एब्जॉर्प्शन मेटामॉर्फ्स करती है। मेटामॉर्फोसिस स्टेज होती है उनकी इतने साइज में। सो वो फीड करती हैं वॉल्वॉक्स, रोटिफर एंड कोपीपोड। आफ्टर फ्राई स्टेज वो क्लेडोसेरेंस पे करती हैं, जबकि यंग स्टेज जो होती है वो इंसेक्ट्स फ्रॉम बॉटम पे फीड करते हैं, ठीक है। लार्वल ऑफ कल्चर काफ फीड पर्सली ऑन जू, लेटर ऑन फाइटोप्लैंक्टन एंड सो ऑन। नेचुरल फूड आइटम जो डोमिनेंस होता है डीप वाटर्स में होता है वो कोपीपोड्स होता है, जबकि फ्रेश वाटर में वो क्लेडोसेरेंस एंड रोटिफोर्स होते हैं। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि डीप सी में कौन से फूड आइटम, नेचुरल फूड आइटम प्रेजेंट होते हैं, तो वो कोपीपोड्स होते हैं, जबकि फ्रेश वाटर में जो होते हैं वो क्लेडोसेरेंस एंड रोटिफोर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फीडिंग बिहेवियर कैसा होता है। फीडिंग बिहेवियर इंटीग्रेट्स मार्फोलॉजी विद द परसेप्शंस और टू ऑब्टेन फूड। तो पहले सर्च करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, पैराशूट करते हैं, कैप्चर करते हैं, इंजर्शन होता है उसमें नॉर्मल, ठीक है। मोड ऑफ फीडिंग और लार्वल स्टेजेस ऑफ फिशेस। सो मोड ऑफ फीडिंग क्या क्या है, हैचलिंग फीड और थ्रू यॉक एब्जॉर्प्शन, जैसा मैंने आपको पहले बताया। लार्वा जो होते हैं वो फूड कैप्चर करते हैं, लार्वा फीडिंग बाय फूड फिल्टर, स्पेशली फीडिंग थ्रू एक्सटर्नल गिल्स, ठीक है। ये कुछ वेज हैं, डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू वो फूड को लेते हैं। हैचलिंग फीडिंग ऑन यॉक मटेरियल एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। सो यॉक मटेरियल एब्जॉर्प्शन बाय सिंक्सियल शेल्स ऑफ पेरिब्लास्ट लेयर। सो जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेरिब्लास्ट लेयर प्रेजेंट होती है एक, उसके थ्रू जो यॉक मटेरियल होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं ये। एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ यॉक मटेरियल विद इन above of cell group, digested yolk nutrients released within perivitelline space, transportation of nutrients to young one through perivitelline circulation। so जो यॉक सैक में जो यॉक प्रेजेंट होता है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं विद इन अ पेरिविटलाइन स्पेस, और फिर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का वो थ्रू होता है पेरिविटलाइन सर्कुलेशन थ्रू होता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं लावा फीडिंग बाय फूड कैप्चर। फूड कैप्चर के थ्रू वो कैसे फीड करते हैं। तो रेगुलर रिथमिक स्विमिंग होती है, पैटर्न होता है उनका, और वेयर अ फ्यू टेल बीट्स अल्टरनेट विद पीरियड ऑफ नेस्ट अलाउ इकोनॉमिकल सर्च ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ वाटर और फूड, ठीक है, फॉर फूड। इन लार्वल ऑफ डाइकेंथस आइज आर माउंटेड ऑन अ स्टॉक, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आई स्टॉक पे प्रेजेंट होती हैं इनके, ठीक है। डाइकेंथस जो फिश होती है, आई डाइकेंथस, उनकी माउंटेड होती है स्टॉक पे, इंक्रीज करती हैं विजुअल एफिशिएंसी को फूड सर्च के लिए। मतलब उनकी जो फूड सर्च की जो एफिशिएंसी है, जो मतलब वो कैसे देख सकते हैं फूड को ईजीली और अच्छे से, वो 80 टाइम्स बढ़ जाती है अगर उनकी आइज़ जो होती हैं वो स्टॉक पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि लावा फीडिंग बाय फूड फिल्टर। फूड फिल्टर के थ्रू उनका लावा फीडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कैप्चर, यहाँ पे हम देखेंगे फिल्टर के थ्रू। सो स्पेशली इन लैम्प्रे, लार्वा ऑफ लैम्प्रे have unique capability of filter of phytoplankton. Unique arrangement होती है उनकी teeth in a lava, unique arrangement of teeth in a lava of eels. Unique arrangement होती है उनकी lava eels में teeth की, ठीक है। फिल्टर करते हैं वो फीडिंग को। Moreover, Leptocephalus larva have capability to absorb nutrient and सी वाटर बाय स्किन। जो लैम्प्रे का जो लावा होता है, पहले तो उसके अंदर टीथ की ऐसी अरेंजमेंट होती है कि वो फिल्टर कर लेता है फीड को, और लेप्टोसेफेलस जो दूसरा लार्वा होता है, वो कैपेबिलिटी होती है कि वो एब्जॉर्ब कर सकता है न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम सी वाटर थ्रू हिज स्किन। नेक्स्ट है लावर फीडिंग थ्रू एक्सटर्नल गिल्स। सो एक्सटर्नल गिल के थ्रू कैसे होती है, जो भी हमारे लंग फिशेस और रीड फिशेस, पॉलिप्टेरस, इन लार्वा ब्रांच जो होते हैं, उनमें इन दोज ग्रुप ऑफ फिशेस हुज लार्वा बियर एक्सटर्नल गिल्स हैव कैपेबिलिटी टू एसिमुलेट डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स ऑफ वाटर मीडियम अलॉन्ग विद द डीओ। मतलब वो कैपेबिलिटी होती है उनके अंदर कि वो जो भी फूड अवेलेबल होता है वाटर के अंदर वो एसिमुलेट कर लेते हैं, और उसके साथ साथ वो डीओ को भी एसिमुलेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोड फूड मेथड ऑफ फीडिंग, फूड एंड मेथड ऑफ फीडिंग एंड हैबिट्स ऑफ एडल्ट फिशेस। सो नेचुरल फूड आइटम जो भी प्रेजेंट होते हैं, प्लैंक्टन, नेक्टॉन, बेंथोस एंड डेट्राइटस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या प्लैंक्टॉन्स कैसे होते हैं। प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं न्यूस्टॉन भी कहलाते हैं, न्यूस्टॉन भी होते हैं प्लैंक्टॉन में। मतलब प्लैंक्टॉन एंड न्यूस्टॉन अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। सो प्लैंक्टॉन जो होते हैं वो कैटेगराइज होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बीइंग ड्रिफ्टेड अलॉन्ग विद द वाटर। ये जो होते हैं वो ड्रिफ्ट होते हैं अलॉन्ग विद द वाटर, मतलब वो वाटर करंट के थ्रू ड्रिफ्ट हो जाते हैं। जबकि न्यूस्टॉन जो होते हैं वो वाटर पे लीव करते हैं, मतलब जो सरफेस होती है, फिल्म होती है वाटर की, उस पे रहते हैं, ठीक है। कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड इकोलॉजिकल बेसिस। सो फर्स्ट हम साइज बेसिस पे देखेंगे कि नैनो प्लैंक्टन होते हैं, माइक्रो प्लैंक्टन होते हैं और मैक्रो प्लैंक्टन होते हैं। सो नैनो प्लैंक्टन जो होते हैं वो डायमीटर उनका कम होता है, लाइक 0.03 मिलीमीटर, जबकि माइक्रो एंड मैक्रो जो होते हैं वो 0.03 to 3 mm होते हैं, जबकि मैक्रो जो होते हैं वो 3 mm से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल बेसिस पे। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्पेशली इन JRF ये बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि जैसे कि देख सकते हैं हेलियो प्लैंक्टन जो होते हैं वो हेलिको प्लैंक्टन जो होते हैं पॉन्ड में पाए जाते हैं, लिम्नो प्लैंक्टन जो होते हैं वो लेक में पाए जाते हैं, लेक्स में पाए जाते हैं, रियो प्लैंक्टन और पोटोमो प्लैंक्टन रनिंग वाटर्स में, रियो मतलब रनिंग वाटर्स में पाए जाते हैं।
हाइपेलोमेरो प्लैंकटन जो होते हैं वो ब्रैकिश वाटर में, और हेलियोप्लैंकटन मरीन वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्टॉन्स जो होते हैं, नेक्टॉन्स जो होते हैं वो ग्रुप होता है, नेक्टॉन जो होते हैं ग्रुप होते हैं लार्ज स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स के विच आर फाउंड इन ऑल डेप्थ्स हैविंग इंडिपेंडेंट मूवमेंट। उनका मूवमेंट किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है उनका, ठीक है। जैसे कि क्रस्टेशियन, सिफेलोपोड और फिशेस और स्नेक्स जो होते हैं वो हमारे नेक्टॉन कहलाते हैं, याद रखिएगा। बेंथोस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लीव ऑन दी बॉटम, फाइटो एंड जू बेंथोस इकोलॉजिकली फॉलोइंग कैटेगरीज। जैसे आपने अभी देखा इकोलॉजी पे हमारा बेस था वो लेक्स और पॉन्ड्स में जो पाए जाते हैं प्लैंकटॉन्स, और यहाँ पे हम देख रहे हैं बेंथोस कहाँ पाए जाते हैं। सो राइजोबेंथोस जो होते हैं वो रूटेड होते हैं बॉटम में, जबकि हाइपर बेंथोस जो होते हैं वो अटैच होते हैं पॉन्ड जो बॉटम मड होता है उससे, जबकि पेस्मोन बेंथोस जो होते हैं वो अटैच होते हैं सैंडी बॉटम से। हेप्टो एंड पेरीबेंथोस जो होते हैं वो अटैच होते हैं सबमर्ज्ड प्लांट सबस्ट्रेटम से। एंडोबेंथोस बरोइंग ऑन सॉलिड सबस्ट्रेटम। डेट्राइटस जो होता है वो डेड एंड डिकम्पोजिंग प्लांट मटेरियल होता है बाय एनारोबिकल बैक्टीरियल प्यूट्रिफिकेशन एक्शन के थ्रू बनता है डेट्राइटस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल फूड आइटम्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। मेन बेसिक फूड एंड सेकेंडरी फूड, इंसिडेंशियल फूड, इमरजेंसी फूड, ठीक है। नेचुरल फूड होता है वो प्रेफर्ड होता है फिश अंडर फेवरेबल कंडीशंस के थ्रू, कंज्यूम बाय फिशेस इफ और व्हेन अवेलेबल, रियली रिकॉर्डेड इन गट कंटेंट, एंटर अलॉन्ग विद अदर आइटम बाय चांस, टेकन बाय फिश फॉर सर्वाइवल अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। Feeding habits on based on types of food item, quality of food item and specialization of food item. So ये चार्ट आपको ये बताता है कि कैसे कैसे फीडिंग हैबिट्स हमारी डिवाइडेड है टाइप्स ऑफ फूड आइटम पे, क्वालिटी ऑफ फूड आइटम पे, स्पेशलाइजेशन ऑफ फूड आइटम पे, ओके। सो टाइप ऑफ फूड आइटम पे क्या क्या है हमारा, मोनोफैगी जो कि कतला और ग्रास कार्प में दिखाई देता है, ठीक है। स्टीनोफैगी जो होती है मतलब स्मॉल रेंज में जो होता है फीडिंग फूड्स अवेलेबल होते हैं उनको हम लेबियोरोहिता और टिनोफेरेंगडॉन इरला यानी कि टिनोफेरेंगडॉन इरला इज ग्रास कार्प एंड हाइपोथैलेमिक्टिस मोलेट्रिक्स इज सिल्वर कार्प, ठीक है। एंड यूरोफैजिक मतलब वेरी ब्रॉड रेंज में जो फूड प्रेजेंट होता है, फूड आइटम प्रेजेंट होते हैं वो सिरेनस मृगला और साइप्रस कार्पियो फीडिंग करती हैं उन पर। क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स, कार्निवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं, प्लांट फीडर होते हैं, प्लैंकटन फीडर होते हैं, ठीक है। कार्निवोरस आप जानते ही हैं कैट्स एंड मुलेट्स होती हैं, मूडल्स होती हैं, हर्बीवोरस हमारी साइजोथोरैक्स होती है, ओमनीवोरस हमारे टॉरस स्पीसीज यानी कि महाशीर जो कि हमारी स्टेट फिश है उत्तराखंड की, ठीक है। प्लैंकटन फीडर इज हिल्सा एलिसा जो कि अब टनवलोसा एलिसा हो गया है जिसका नाम साइंटिफिक नेम। गाइस साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ आप लोग साइंटिफिक नेम ज़रूर अच्छे से याद करिए। स्पेशलाइजेशन ऑफ फूड आइटम्स, इंसेक्टिवोरस, कार्सिनोफेगस, मेल्कोफाइगस, लार्विवोरस एंड कैनिबलिस्टिक, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। चन्ना इज इंसेक्टिवोरस, एनाबिसिस कार्सिनोफेगस, मेलोफेगस इज गडूसिया छापरा एंड कैलियस गैरिपाइनस जो कि बैन हो चुका है अभी इंडिया में इसका कल्चर। लार्विरियस गम्बूसिया एफेनेंसिस एंड कैनिबलिस्टिक इज क्लेरिस पेट्रिकस विच इज कैटफिश। मोड ऑफ फीडिंग, सो गाइस बेसिक वेज ऑफ फीडिंग है ये, बाय प्रिडेशन, बाय ग्रेजिंग, ब्राउजिंग, बाय स्टेनिंग, बाय सकिंग, बाय पैरासिटम, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है, बस सिंपली आपको एक माइंड में लेके चलना है कि कैसे कैसे फीडिंग होती है इनमें। प्रिडेशन के थ्रू होती है, ग्रेजिंग के थ्रू होती है, स्टेनिंग के थ्रू, सकिंग के थ्रू, पैरासिटम के थ्रू, ठीक है।
नेक्स्ट है कॉमनेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग। क्या क्या कॉमन मेथड है, मतलब किस किस तरह से वो फीड करते हैं प्रे कैप्चर के थ्रू। इट इज़ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फीडिंग बीइंग फॉलोड बाय मेजॉरिटी ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिश ग्रुप्स। तो 2 वेज में है ये भी। प्रे कैप्चर जो होता है वो रैम फीडिंग, रैपिड स्विमिंग, रैमिंग वाटर थ्रू माउथ एंड आउट थ्रू ऑपरकुलर ओपनिंग, मतलब वो बहुत रैपिड स्विमिंग करते हैं, ठीक है, वो जिससे कि जो वाटर होता है वो उनके माउथ के अंदर आता है और वो ऑपरकुलर से बाहर जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये फिश है, सॉरी गाइस, फिश है, ठीक है, ये स्विमिंग बहुत रैपिड कर रही है और पानी इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, ये माउथ के थ्रू, जो ये माउथ है इसके थ्रू इसका जो वाटर है वो अंदर जा रहा है, ठीक है, और गिल्स यहाँ पे प्रेजेंट है इसके, और गिल्स के थ्रू निकल जा रहे हैं यहाँ पे। सो इसके थ्रू जो भी फूड आएगा ये लेगा, फिल्टर करेगी अपने गिल्स में, जो वाटर होगा वो बाहर निकल जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता है, बहुत आसान सा फंडा है इसका। देन सेकेंड इज सक्शन फीडिंग। फिश क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग इनवर्ड डायरेक्टेड water current by rapid expansion of buccal cavity while stationary. In modern fishes, jaws are shortened to limit the gap while expansibility of buccal cavity is maintained, resulting in increased water velocity through smaller mouth when cavity is expanded. ये भी कुछ नहीं है, सिमिलर ही है, बस थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो माउथ होता है वो थोड़ा शॉर्ट हो, मतलब थोड़ा कम खुलता है। अब जो फिशेज़ है, जॉज जो होते हैं वो थोड़े कम लिमिट में खुलते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू जो वाटर इंक्रीज वेलोसिटी के थ्रू वो लेते हैं अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं फूड एंड फीडिंग हैबिट्स कमर्शियली ग्रुप ऑफ फिशेस। जो कमर्शियल इंपॉर्टेंट फिशेस हैं, ये एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है एक तरह से कि क्या मतलब फीडिंग हैबिट्स कैसी है, कतला की फीडिंग हैबिट कैसी है, लेबियोरोहिता की फीडिंग हैबिट्स कैसी है। जेआरएफ के एग्ज़ाम में खास करके काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सो आप देख सकते हैं कतला इस जू प्लैंक्टियोरस होती है, लार्वा ऑफ इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियन, यूनिसेलुलर एल्गी, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स में ये फीड करती है, जबकि लेबियोरोहिता जो होती है वो डिकेइंग प्लांट्स, माइक्रोस्कोपिक एल्गी और प्लांट मड एक्सेट्रा इन पे फीड करती है। जो सिराइनस मृगला होती है, मतलब कि हमारी नैन जिसे हम कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में नैन कहते हैं हम उसे, तो वो डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल एल्गी एंड डेट्राइटस पे फीड करती है। जबकि जो हमारी मॉलिट्रिक्स होती है, हाइपोथैलेमस मॉलिट्रिक्स होती है, वो यूनिसेलुलर एल्गी, रोटिफर्स और प्रोटोजोन्स पे, मतलब जो सिल्वर कार्प है हमारी, वो यूनिसेलुलर एल्गी, रोटिफर्स, प्रोटोजोन और डिकेइंग प्लांट्स पे फीड करती है। उसकी काफ़ी जो फीडिंग हैबिट है वो रोहू से इन्फ्लुएंस होती है, मतलब रोहू की तरह ही होती है एक तरह से। ये एक्जॉटिक कार्प है, आप जानते होंगे, आई होप काफ़ी लोग जानते होंगे इस चीज़ को। देन हमारी ग्रास कार्प जो होती है वो एक्योटिक वेजिटेशन पे फीड करती है, ठीक है। साइप्रस कार्पियो जो होती है वो वैरायटी ऑफ फूड होता है उसका, मतलब कुछ भी खा सकती है वो, ऑल सॉर्ट ऑफ लिविंग, नॉन लिविंग, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, वो सब पर फीड कर सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर जो कार्निवोरस फिशेज होती हैं, जैसे कि क्लेरिस पैट्रिकस है, जो हमारी क्लेरिस पैट्रिकस होती है, कैट फिशेज जो होती हैं वो कैसे फीड करती हैं। बेसिकली सबका सेम ही है, आप देख सकते हैं, इंसेक्ट, फिश फ्राई, डिकेइंग मैटर सबका सेम है। बॉलीगेट 2 में भी यही है, फ्रॉग टैडपोल्स पे फीड करती हैं। मिसलिनियस जो होती हैं वो एरामिस टेस्टिनस होती है, ठीक है। सो इंसेक्ट्स, देयर लार्वी, एक्वेटिक प्लांट्स और अदर जो होते हैं, ठीक है। हम ये देखेंगे कि आप फूड एंड फीडिंग हैबिट्स एसोसिएट मॉडिफिकेशंस क्या क्या होती हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आई गेस, ठीक है। ओरल ओपनिंग, लेबियल और जॉज जो होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, बैकोफेरिंग्स, गिल्स, रैक्स एंड ये सब, टेस्ट बर्ड्स एक्सेट्रा। ओसोफेगस डिस्टेंसिबिलिटी क्या होती है, स्टमक का शेप क्या होता है, रेक्टम एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। सो ओरल ओपनिंग एंड लेबियल फोल्ड्स।
सो ओवरलोपिंग अप टर्न्स होती है प्लैंकटन फीडर में, टर्मिनल होती है कॉलम फीडर में, डाउनवर्ड होती है बॉटम फीडर में. सो अप टर्न इन कतला, टर्मिनल इन रोहू, डाउनवर्ड इन नैन. ठीक है. लेबियल फोल्ड्स जो होते हैं वो थिन माउथ एंड शॉर्ट, थिन एंड स्मूथ इन एंड शॉर्ट इन प्लैंकटन फीडर, थिक मे बी फ्रिंज आपने बहुत सुना होगा कि रोहू में जो होते हैं वो फ्रिंज लिप्स होते हैं. लेबियल फोल्ड. मल्टीपल लोअर वंस कॉलम फीडर, थिक बल्जिंग इन प्रोटेक्ट इन बॉटम फीडर, थिक एंड ट्यूबरक्लस सकर एडेसिव पैड ऑन लोअर साइड इन अ हिल स्ट्रीम फिशेस. जैसे कि गडोसिया छापरा में जो होती हैं देख सकते हैं हम. यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो लेबियोडायोचिलस है उसमें जो लेबियल फोल्ड होता है वो अप फ्रिंज्ड होता है. ठीक है. और जो हमारा गायरा गोटाइला जो हिल फिश है वो सेक्टोरियल एक सैक प्रेजेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट बैकोफेरिंग्स. ठीक है. गिल रैकर जो होते हैं प्रेडेटरी कार्निवोरस फिशेस में जो गिल रैकर होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टीथ लाइक स्ट्रक्चर. प्लैंकटन फीडर में गिल रैकर जो होते हैं वो एलोंगेटेड फॉर्मिंग सीव लाइक नेटवर्क, मतलब छन्नी जैसा बनाते हैं उसमें कि छान सकें उस, मतलब जो वाटर के साथ जो प्लैंकटन सारे उन्हें छानने के लिए सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है. जो प्योरली हार्वीपोरस गिल रैकर्स होते हैं वो सीरिएटेड इन अ ऑब्लिगेटरी वन, दे आर शॉर्ट एंड स्टम्पी एंड शाउटेड. Omnivorous also gill raker are prominently seriated, मतलब कुछ हद तक वो सीरिएटेड होते हैं. ठीक है. टीथ. बकोफेरिंग्स में टीथ इन्वॉल्व होते हैं. तो इन हर्बीवोरस प्लैंकटन फीडर एंड प्योरली ओमनिवोरस ओनली इंफीरियर फेरेंजियल टीथ आर प्रेजेंट, whereas posterior narrow pharyngeal region performs masticatory function. In facultative omnivorous, minute teeth are present. In predatory carnivorous, various types of jaws and also superior and inferior pharyngeal teeth are present. Okay. Backopharynx taste bud और mucus gland जो present होती हैं. In plankton feeder, a few taste buds, thick pad of mucus fatty glands with ridges and groups more in phytoplankton feeders. So phytoplankton में एक thick pad present होता है mucus का, fatty glands उसे कहते हैं, ridges होती हैं, groups होते हैं उसमें. ठीक है. हर्बीवोरस में होता है कि वो बीइंग अ गेस्टिस डोमिनेंट टेस्ट बर्ड्स होती हैं, उसमें थिन पैड ऑफ म्यूकस होता है, ज़्यादा फैट म्यूकस नहीं प्रेजेंट होता है, फैटी म्यूकस प्रेजेंट ही होता है. इन फैकल्टेटिव ओमनिवोरस मॉडरेट टेस्ट बर्ड्स, थिन पैड ऑफ म्यूकस. इन फैकल्टेटिव ओमनिवोरस moderate taste buds, thin pad of mucus, fatty glands with laminar organ in upper jaws, side supported by ridges bands of in lower jaws. ठीक है. In exclusive omnivorous, a few taste buds, thick pads of mucus, fatty glands present होती है. ठीक है. In predatory carnivores feeding by side taste buds are few. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटेस्टाइन एंड रेक्टम. ठीक है. शॉर्ट एंड स्ट्रेट इन कार्निवोरस प्रीडेटरी फिश, लॉन्ग एंड हाईली कॉइल्ड इन हर्बीवोरस फाइटोप्लैंक्टन और कंटेनिंग हेपेटोपेनक्रियाटिक टिश्यू अमंग्स कॉइल्स, बट इन प्योरली हर्बीवोरस इट इज मॉडरेट इन साइज. Microvilli supported epithelial lining in intestine of teleosteid to increase effective absorbatory surface area in chondriactis and dipnoid fishes. Spiral wall system is developed. It is also found but less prominent in some primitive bony fishes. Rectum जो होता है majority marine fishes chondriactis में होता है, exceptionally in one of the bony fishes Latimeria, जो कि अब extinct है Latimeria. Self-secreting rectal glands are found for osmolarity action. देख सकते हैं आप कि हर्बीवोरस फिशेस, हर्बीवोरस कम कार्निवोरस जो फिशेस, ओमनिवोरस फिशेस जो होती हैं, इंटेस्टाइन थिन मस्कुलर बॉल और म्यूकसल पार्ट थ्रोन इनटू
prominent folds. Mucosal foldings have microvilli bearing observatory cells. Microvilli are more prominent in proximal part to increase effective observatory surface area. माइक्रोविलाई जो होती है प्रोमिनेंट होती है प्रॉक्सिमल पार्ट में कि इफेक्ट जो ऑब्जर्वेशन सरफेस जो है वो अच्छे से और इफेक्टिवली इंक्रीज हो सके. इन कार्निवोरस कम ओमनिवोरस फिशेज में जो होता है इंटेस्टाइनल वॉल जो होती है वो कंपोज होती है थिक मस्कुलर वॉल एंड माइक्रोविलाई सपोर्टेड बाय एपिथेलियल एनफोल्डिंग ऑफ कम्युनल